5.5 साल में वो अर्थव्यवस्था के हर पैमाने पर फेल हो चुके हैं। आ जाए बात कर लें इस पर, मैं बात करना चाहता हूँ। आ जाए बात कर, अपने मंत्री को भेज दें, किसी को भेज दें। पढ़ाई लिखाई के जो चीज है ना, वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। आपको एक मूर्ति बनानी होती है तो वो तो आप 1 साल में बना लेते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी आप नहीं बना पाते हैं। आपकी आंखों के सामने चुनाव आयोग जैसी संस्था खत्म कर दी गई। जनता ने वो पावर दिया था केजे राव को कि तुम अपने कुर्सी पर बैठकर अपनी निष्पक्षता से काम करो। आज वही केजे राव की हालत यह है कि जब उनसे हम कोई टिप्पणी मांगते हैं तो नहीं आते, कहते जमाना बदल गया, हम नहीं बोलेंगे। जिस तरह से सीबीआई की साख राजनीतिक इस्तेमाल पिछली सरकारों में करके समाप्त कर दी गई, वो अब ईडी का छापा पड़ा है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे। महिला से राशन छीन लिया गया, कांग्रेस को उस विधायक की सफाई आई है। इस पूरे मुद्दे पर जरा सुनिए। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसे छेड़छाड़ की गई है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैंने ये बोला था कि ताली बजाने वाले अच्छे हैं कि दिए जलाने वाले अच्छे हैं, कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गरीबों के घर में चूल्हे जला रहे हैं कि वो अच्छे हैं। तो ऐसा किसी ने बोला, एक माताजी के पीछे एक कार्यकर्ता खड़े हुए थे, पीछे से कह रहे कि मोदी अच्छा है। और माताजी बाद में मेरे गले भी मिली है, माताजी को मैंने राशन भी दिया, फोटो भी है मेरे पास। उसके बाद उस कार्यकर्ता बीजेपी का था, उसने बोला मोदी अच्छा है। तो मैंने बोला कि जब मोदी अच्छा है तब दिए जलाओ, और अशोक गहलोत जी और राजस्थान की सरकार राशन बांट रही है, और हम घर घर तक राशन की किट पहुंचा रहे हैं जिससे गरीबों के घर में दिया जले। तो मैं तो ये बोला कि दिए जलाने अच्छे हैं कि पेट भरने वाले अच्छे हैं। विधायक जी ने बेहद मासूमियत से अपने सवाल का जवाब दे दिया। कहा है अजय आलोक की दरअसल वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, उनका मकसद ऐसा नहीं था जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ये सब एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज तो हम लोग बहुत सारे सुन चुके हैं। उस साइड से सोना निकालो। लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है ये आपको सबूत के साथ दिखाते हैं। पहले सुनिए राहुल गांधी का वो पूरा बयान जो वायरल किया गया, और फिर उस वायरल वीडियो का सच भी देखिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। जी हां, यह है वायरल हुए राहुल गांधी के वीडियो का सच। राहुल ने यह बातें गुजरात के पाटन में हुई एक चुनावी रैली में बोली थी। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। बरेली में आज जमातियों को ढूंढने के लिए इज्जत नगर के कर्मपुर में पुलिस गई थी, और पुलिस टीम पर फिर उपद्रवियों ने हमला किया था। उसके बाद क्या हुआ देखिए आप। जैसे ही बैरियर 1 पुलिस चौकी पहुंची तो 200-250 लोगों ने चौकी पर हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हमले के दौरान आईपीएस अभिषेक वर्मा भी घायल हुए। फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सर्च अभियान शुरू किया और चलाया, और ये आप देखिए उसका नमूना बरेली में पुलिस ने उसके बाद उपद्रवियों को जमकर पीटा। ये सत्य है या असत्य, आइए जांचते हैं। सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट देखिए। बरेली में तबलीगी जमातियों ने पुलिस पर किया हमला, पुलिस ने जमकर की पिटाई। दावा हो रहा है कि बरेली में जमातियों को ढूंढने गई पुलिस पर हमला हुआ। फिर देखिए, ये एक न्यूज़ चैनल है एबीपी न्यूज़, उनका वीडियो है। इस वीडियो में एबीपी न्यूज़ की एंकर रुबका लियाकत क्या दावा कर रही हैं? बरेली में जमातियों को ढूंढने के लिए पुलिस इज्जत नगर के कर्मपुर गई थी। पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला किया। जैसे ही बैरियर 1 की पुलिस चौकी पहुंची, 200-250 लोगों ने चौकी पर हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उपद्रवियों को जमकर पीटा। आगे एबीपी न्यूज़ की एंकर कहते हैं कि उन लोगों की तस्वीरें जो पुलिस पर पथराव करने पहुंचे थे। पुलिस वहां क्यों पहुंची थी? इज्जत नगर की इज्जत रखने के लिए, क्वारंटीन में रखने के लिए, कोरोना वायरस से बचाने के लिए, जमातियों को ढूंढने के लिए। लेकिन उन पर पथराव हुआ और पुलिस ने बल प्रयोग किया।
ये वीडियो ट्विटर पर मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है, कई जगह। देखिए, जैसे एक सैंपल ये है जिसमें पुलिस और लोगों के बीच पथराव हो रहा है। हमने जब पड़ताल की तो सबसे पहले बरेली के पत्रकारों से पूछा, तो उन्होंने इस खबर को गलत बताया। उन्होंने क्या बताया, गांव में कुछ नौजवान इकट्ठा थे, पुलिस लॉकडाउन का पालन करवा रही थी। ऐसा ये गांव है करमपुर चौधरी, वहां पर इन युवाओं को खदेड़ा गया। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस बल पर हमला कर दिया और तब पुलिस ने एक कार्रवाई की। पत्रकारों ने साफ कहा कि जमातियों को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं गई थी, लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गई थी। फिर बात हुई बरेली के एसएसपी शैलेश पांडे से। शैलेश पांडे ने क्या कहा, शैलेश पांडे बरेली के एसएसपी, उन्होंने कहा लॉकडाउन लागू कराने के लिए हमारी टीम गांव करमपुर चौधरी गई थी। वहां कुछ नई उम्र के लड़के एक जगह इकट्ठा थे, उन्हें समझाया और खदेड़ा गया। टीम वापस आ गई। पीछे से किसी ने उकसाया तो 70-80 लोगों को वहां से ले आए और चौकी पे भीड़ इकट्ठी हो गई। एक लड़के को लेकर आए, कहा कि पुलिस ने इसे पीटा है। एसएचओ उस लड़के को उसकी फैमिली वालों के साथ हॉस्पिटल ले गया। जब डॉक्टरों ने चेक किया तो कोई चोट नहीं थी, लड़का नाटक कर रहा था। फिर सूचना मिली कि इज्जत नगर थाने के चौकी बैरियर 1 पर भीड़ इकट्ठा है। पुलिस यहां आई और बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया और इस मामले में बवाल करने वाले 43 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। साफ है कि इसमें तबलीगी जमात के लोग नहीं हैं। बरेली पुलिस ने ट्वीट भी किया है इस संदर्भ में, जिसमें ये पूरा वीडियो है, जिसमें मैंने आपको एसएसपी शैलेश की बात बताई। साफ बात है, इस घटना का निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमातियों से कोई संबंध नहीं है। लोग थे, उन्होंने आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी कहाँ किस मांद में खोए हुए हैं, किस मांद में जाकर के बैठे हुए हैं। और ये क्या कारण है कि बांद्रा में जाकर के मस्जिद के पास ही ये लोग आकर के कैसे खड़े होते हैं। वहां से रेलवे स्टेशन जो है वो 1.5 किलोमीटर दूर है। तीसरी बात, आपके ही साहिल जोशी अभी बता रहे थे और उन्हीं के उनकी रिपोर्टिंग में ही बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। उसी जगह पर क्यों हुआ आखिर? वैसे ये इलाका आप जानते हैं रोहित जी, ये बॉम्बे दंगे के समय से मरकजों का भी इलाका रहा है। हर समय ये एक टेररिस्ट जब भी अटैक होता था, यहां से आप पूछिए, आप पता कीजिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर से। आपके सवाल का जवाब साहिल से ले लेता हूं। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो इनको रोकना होगा। इनको जानकारी नहीं है। ये एक तो मस्जिद पूरी तरीके से बंद थी। मस्जिद का लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके पुलिस ने लोगों को घर भेजने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया था। आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए। गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो फैक्ट्स है वो हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर वो इलाका आप समझिए, वो इस इलाके के बिल्कुल बगल में पूरी झुग्गियां बसी हुई है। ये रिपोर्टर से ही पूछ रहा हूं कि वही नहीं, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं। आप गलत बात रख रहे हैं। मस्जिद के पास क्यों इकट्ठा हो गए का क्या मतलब है? वहां पर बांद्रा स्टेशन के पास का इलाका आप समझने की कोशिश करिए। आप खुद जाके एक बार देख के आइए। ये इलाका आज का नहीं है, सालों से वहां पर इलाका है और उसके पास में जो झुग्गियां हैं वहां से लोग निकलकर यहाँ पर आए थे। आप गलत बात मत रखिएगा। बात सही जानी चाहिए और जो सही बात है वही हम यहाँ पर रिपोर्ट होनी चाहिए। एक सेकंड संगीत रागी, साहिल एक सेकंड रुक तो जाइए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए संगीत जी सवाल है मेरा। अरे भाई, केवल चिल्लाने से नहीं होगा। यहाँ के लोग सुनना भी तो पड़ेगा थोड़ा सा। विपक्ष के नेताओं ने भी सुनना भी पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाइए ना। बुकिंग जितना हुआ था, अरे उसके बारे में रेलवे ने रिपोर्टिंग की है कि आपका बुकिंग कैंसिल हो गया। अच्छा, एक सेकंड इसलिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो भी गलत बोल रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड अब रुक तो जाइए। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ओके ओके संगीत जी, अब थोड़ा सा रुकते हुए जरा इस परिस्थिति को समझते हुए, जिस परिस्थिति में आप लोग बैठ के बात कर रहे हैं, देश की जनता आप लोगों को टीवी पर देखती है। ऐसा मामला आप एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का सवाल उठा रहे हैं, समझ में आता है। आपको लगता है कि लॉकडाउन होने के बावजूद पुलिस ने उन लोगों को क्यों नहीं रोका, समझ में आता है। आपको लगता है किसी ने उनको उकसाया, किसी ने उनको भड़काया और पुलिस ने उसको अभी तक पकड़ा नहीं, यह सवाल समझ में आता है। लेकिन हर चीज को मजहबी रंग देना, क्या यह जायज है? ऐसी स्थिति में जब पूरा देश एकजुट होकर खड़े होने की आप लोगों से अपील कर रहा है, आप लोगों को खुद नहीं लगता कि ऐसे मौके पर उसे धार्मिक रंग देने की बजाय उन सवालों की तह में जाना चाहिए जिनसे कि ऐसी समस्याओं को निपटाया जा सके? क्योंकि संगीत रागी, ये केवल मुंबई में नहीं हुआ, कल ये सूरत में हुआ, वहां कौन सी मस्जिद थी? ये अहमदाबाद में हुआ, वहां कौन सी मस्जिद थी? ये हैदराबाद में हुआ, वहां कौन सी मस्जिद थी? बताइए। आनंद विहार में जब हुआ, वहां कौन सी मस्जिद थी? संगीत रागी जी, क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए आप लोगों को यह समझना चाहिए कि इस समय अगर एक परिस्थिति देश में पैदा हुई है तो उससे निपटने के लिए आप लोगों को, आम जनता जो आपको सुनती है,
उनके सामने कम से कम सही ढंग से चीजों को रखने की जरूरत है, ना कि उनको बरगलाने, बहकाने और भड़काने की जरूरत है। अजय आलोक, जो आशुतोष ने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए अब आप। अजय आलोक बोलिए, फिर चरण सापड़ा आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अजय आलोक। सर मैं पूछ रहा हूं 5000 से 1500 जो है वो जमात वाले हैं, मैं आपकी बात माने लेता हूं, लेकिन ये 3500 जो है इसमें 1500 बीजेपी वाले हैं, 1000 आरएसएस वाले हैं और 1000 बजरंग दल वाले हैं। इस पर आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से? आप अपनी बात कहिए, बात आप अगर रखेंगे तो मैं 1500 मानने ले रहा हूं कि जमात की वजह से फैल गया, लेकिन अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो फिर आपको कहने का कोई हक नहीं कि 1500 जमात वाले हैं। और अगर 1500 जमात के बता रहे हैं आप, तो फिर आपको यह भी लाजिम हो जाता है बताना कि जो 3500 हैं वो कौन वाले हैं, ये बताना पड़ेगा आपको। 3500 के बारे में तो आप बोल नहीं रहे, 1500 के पीछे आप पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है सर, उसने यहां भी देश में मुसलमान और हिंदू बांट दिया। अब जहां जहां मुसलमानों के खिलाफ शक की नजर से लोग देख रहे हैं और मुसलमानों को शक की नजर से देखने लगे। सर यहां तो कम से कम हिंदू मुसलमान ना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि जब 5000 में 1500 जमाती की बात हो तो जो बचे हुए 3500 हैं उनकी भी जमात का नाम लेना जरूरी है, बताना पड़ेगा आपको। आपको ये बताना पड़ेगा कि बोरिस जॉनसन साहब जो क्वारंटाइन में है या उनकी जो रिपोर्ट आई पॉजिटिव वाली, वो कौन सी जमात में गए थे, बताना पड़ेगा आपको कि कनिका कपूर बताना पड़ेगा। कौन सी जमात में गई थी। मैं मुझे सब ये भी बताना पड़ेगा, मुझे सब 83,000 से ज्यादा लोग मर गए। मैं आ रहा हूं 83,000 मैं आ रहा हूं दुनिया में मर गए। मुझे तब भी ये भी बताना पड़ेगा, बटावा है मैं मुझे तब ये भी बताना पड़ेगा कि हमें मिलकर लड़ना है। मुझे तब बताना पड़ेगा ये भी मोमबत्ती लेकर और थाली बजाकर इकट्ठा खड़े हो गए आकर सड़क पर जुलूस निकाल रहे हैं, वो भी गलत है सर, बिल्कुल गलत है। उसको भी कहना चाहिए। ठीक है, जो बाहर के झुंड आ गए वो तो गलत है। सर अफसोस इस बात का होता है, सर अफसोस इस बात का होता है सर कि हर दाढ़ी वाले को एक ही नजर से देखा जा रहा है, हर टोपी वाले को एक ही नजर से देखा जा रहा है, जो कुर्ता पजामा पहने उसको एक ही नजर से देखा जा रहा है। अब तो सर एक आध वीडियो भी आ गया, एक आध वीडियो भी इस तरह का आ गया। सर मेरी गुजारिश है, प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये बहुत संकट की घड़ी है, ये पेंडेमिक है। हम पूरी दुनिया में अपने को साबित करेंगे कि हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी ने हमने लड़ाई लड़ी और हम जीते। लेकिन सर अगर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो कैसे जीतेंगे? सर मैं पूछ रहा हूं 5000 से 1500 जो है वो जमात वाले हैं, मैं आपकी बात माने लेता हूं, लेकिन ये 3500 जो है इसमें 1500 बीजेपी वाले हैं, 1000 आरएसएस वाले हैं और 1000 बजरंग दल वाले हैं। इस पर आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से? संबित जी, अपोजिशन का कहना है कि कोरोना वायरस आपकी सरकार में आई है। देखिए पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि पहले बताइए आप कि आपके घर में डिटोल है? नहीं, अपोजिशन कह रही है। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं कहा मैंने, तो आप मेरी बात मत टालिए, मेरी बात सुनिए। क्या आपके घर में डिटोल है? उसकी शीशी के पीछे जाके डिटेल में पढ़िए, कोरोना वायरस लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में। 70 सालों से है इस देश में। सुनिए, हमारे नहीं, कांग्रेस के जमाने से है वो। आप हमेशा न्यूज चैनल में रहते हैं, पार्टी के लिए कब काम करते हैं? कमाल करते, कैसी कैसी बातें करते हैं आप। अरे भैया, हमारी पार्टी में हर बंदा पार्टी के लिए काम करता है, आपकी तरह नहीं है जो सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। नहीं, अपोजिशन का कहना है मोदी जी विदेशों में घूमते रहते हैं, वहां से कोरोना लेकर आए। अच्छा, मोदी जी विदेश, वाह। तो कोरोना तो वहां से भी तो आ सकता है, मैडम जी इटली से आ सकता है, और राहुल बाबा गए थे मंथन करने गए थे वहां से भी तो आ सकता है ना। कहाँ, बैंकॉक से? हाँ, बैंकॉक से। कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग। रही बात मोदी जी की, मोदी जी अगर विदेश में जाते हैं तो सबसे नमस्ते करते हैं, हाथ नहीं मिलाते आप लोगों की तरह। कैसी कैसी बातें करते हैं। और रही बात आप लोगों की, मुझे तो आप लोगों से भी नमस्ते करना चाहिए, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। हाँ जी, क्या सवाल था आपका? देखिए ऐसे पीछे से बात नहीं कीजिए, पहले कहता हूँ। देखिए सुनिए, अरे सुनिए भाई, कैसे कैसे लोग हैं भाई। कि मोदी जी ने चुनाव की सभाओं में भारत मां की जय बोल करके शुरू नहीं करना चाहिए। हर भाषण में, देखिए, हर भाषण में नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत माता की जय। आपने सुना है, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय। तो ये भारत माता है क्या?
ये भारत माता हमारा पूरा देश है, ये भारत माता किसान है, ये भारत माता देश के करोड़ों युवाओं के अंदर भावना है, ये भारत माता माताएं और बहनें हैं, ये भारत माता मजदूर हैं, ये भारत माता हम सबको मिला के देश है। अब मैं पूछना चाहता हूं, हर भाषण में कहते हैं भारत माता की जय और काम करते हैं अनिल अंबानी के लिए। भाषण में उन्हें शुरुआत करनी चाहिए अनिल अंबानी की जय, मेहुल चोकसी की जय, नीरव मोदी की जय, ललित मोदी की जय। लारी जी नहीं लारी जी रुकिए, लारी जी रुकिए। आज सहारनपुर में क्या हुआ आपको बताता हूं डॉक्टर एमएच खान साहब। खान साहब आप आइए सामने, खान साहब आप आइए सामने। सहारनपुर में थाना मंडी इलाके की खेताखेड़ी इलाके से पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोबिना मस्जिद में छुपे तमिलनाडु के 11 जमातियों को ढूंढकर क्वारंटाइन किया। मुझे यह बताइए एमएच खान साहब, ये तमिलनाडु के 11 जमाती सहारनपुर के मस्जिद में क्या कर रहे थे छिपे हुए? सभी के लिए जाएंगे सैंपल, मस्जिद को किया गया सैनिटाइज और इलाके के लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। अपने मन से ये क्यों नहीं आए? छापेमारी क्यों करनी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं खान साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तमिलनाडु के जमाती सहारनपुर के मस्जिद में क्यों छुपे थे? और इनको अगर डंडा वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या गुलदस्ता लगाऊं इनको, गुलदस्ता पहनाऊं इनको मैं? खान साहब ये तो खान साहब बताइए आप। थाना मंडी क्षेत्र में 11 तमिलनाडु के जमातियों को क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है तो भेजा जा रहा है। और ये जहाँ पे रुके हुए थे पहले से एसओ मंडी को इन्फॉर्मेशन था, इनको पहले से मेडिकल कराया गया था, बट इनको उस मस्जिद में भी क्वारंटाइन में रखा गया था। बट अभी क्योंकि 1 मार्च के बाद जो भी जमात गए हैं उनमें से काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की निर्णय लिया गया था। इसको तत्काल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ लोगों का कुछ लोग ये गलतफहमी में है कि इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनको गिरफ्तारी नहीं है, इनको इलाज है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। इनका सैंपल्स लिए जाएंगे और ये कोविड के लिए टेस्ट होगा। बाकी जैसे रिजल्ट होगा उसके आधार पर उनकी इलाज होगी। इसमें कोई किसी को डरने की या कि गिरफ्तारी की बात को लेके डरने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी कोरोना पर ज्ञान दे रहा है, कोई हाथ धुलवा रहा है, कोई मास्क लगवा रहा है, कोई कह रहा है कि मुंह पर गाय का गोबर लगाइए, कोई गौमूत्र को कोरोना का रामबाण बता रहा है। तो हम भी आपके लिए गौमूत्र ले आए। अब ज्ञान देने वाले लोग ये गौमूत्र पीते हैं या नहीं, ये हम दिखाते हैं आपको। आइए मेरे साथ। गौमूत्र और गाय का गोबर ये इलाज है कोरोना वायरस का? जी हाँ, मैं अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानते हैं कि गौमूत्र और गोबर से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं। जी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए गौमूत्र, और यही हम चाहते हैं कि इसके ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 बूंद 4 घूंट इसके पी लीजिए और लोगों को बताइए, खुद भी बचिए कोरोना वायरस से और लोगों को भी बचाइए। नेताजी ये लीजिए, को पीना है नेताजी, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा संदेश देना। पिला रहे हैं ना, हम पिला रहे हैं। ज्ञान तो हर कोई देता है। गिलास ले आइए, गिलास नहीं 2 घूंट पी लीजिए इसी से। गिलास ले आइए, गिलास में हम पानी डालेंगे, पानी के साथ डालकर मतलब होंगे पियेंगे हम। गौमूत्र पीने में क्या बुराई, लीजिए। नहीं अरे सब हम थोड़ा गौमूत्र तो दवा है। कार्यालय में चलिए, वहाँ लोग पियेंगे। हाँ कर चलिए भाजपा कार्यालय। बिल्कुल आप चलिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आप बताइए कि गौमूत्र से इलाज संभव है कि नहीं? नहीं, अब ये तो बताना क्या अनुसंधान का विषय है, पहले तो प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। आपने कभी गौमूत्र का सेवन किया है? नहीं, हमने किया क्यों नहीं, बिल्कुल किया है। आपके लिए गौमूत्र लेकर आए हैं, तो एक बार पूछ लेते हैं कि आप जो है लोगों को शिक्षा दे, ज्ञान दे कि लोग कम से कम गौमूत्र पिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि भैया गाय के पेशाब को लोग छूते नहीं है। जब तक बैग पकड़ लो भैया हमारा। हाँ थैंक यू। गौमूत्र के पेशाब, गाय के पेशाब को लोग छूते नहीं हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। तो आप कम से कम बताएंगे तो लोग समझेंगे। 2 बूंद माने कि ये गौमूत्र ही है? गौमूत्र है, विश्वास कीजिए। पतंजलि रामदेव बाबा पर विश्वास है? नहीं, हम आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। रामदेव पर विश्वास है? नहीं, विश्वास की बात सब कोई अलग बात है, लेकिन हम आपके क्यों मान लेंगे गौमूत्र ही है ये? भाग क्यों रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ?
ये लीजिए गौमूत्र। नहीं तो हम पी चुके हैं आज मैडम, आज फिर भी लीजिए। नहीं, सुबह हमने पिया है। एक बार हम योग कर। देवयानी से बदसलूकी केस में भारत ने इसमें कड़ा रुख जताया था और अब खबर ये आ रही कि अमेरिकी दूतावास से पुलिस बंदोबस्त जो है वो हटा दिया गया है। कमलनाथ ने कहा था कि अमेरिका बिना शर्त माफी मांगे और उससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत की तरफ से साफ तौर पर कड़ा रुख यहां पर अपनाया गया था, जिसके बाद अभी खबर ये आ रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमेरिकी एम्बेसी के बाहर से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। I spoke to him Sunday morning, called him, and I said, you're allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be? भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, साले चूहे मना किए थे कि मत दो वोट इसको, इससे पार्टी देश में आग लगा देगा। अरे हमको नहीं पता था बाबू कुछ। इस बार अगर भाजपा को वोट दिए तो हमसे बुरा कोई नहीं, घर से बाहर निकाल देंगे। क्या कर रहे हो? तुम बीच में ना मालिक तुम्हारी गर्दन काटेंगे, तुम ही चढ़िए उस कपूत के।